क्या एक ऐलान दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है? आज हम अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस कथित समझौते की तह तक जाएंगे, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये सच है या सिर्फ एक सौदा? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये बड़ा दावा था क्या, फिर समझेंगे कि आखिर यूरेनियम में ऐसा क्या है जो इतना ज़रूरी है। इसके बाद पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी पर नज़र डालेंगे। फिर ये सवाल उठाएंगे कि क्या ये डील वाकई असली है, और आखिर में देखेंगे कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो बात शुरू होती है एक बड़े ऐलान से, एक ऐसा ऐलान जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक हर जगह खलबली मचा दी। और ये ऐलान आया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से, सीधा और साफ, कि ईरान अपना सारा का सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए मान गया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि दशकों पुरानी दुश्मनी पर लगाम लगाने का एक बड़ा दावा था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसी ऐलान के साथ एक और बड़ी खबर आई कि मिडल ईस्ट के एक और तनाव वाले इलाके, इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के लिए सीज फायर यानी कि युद्ध विराम हो गया है। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ी डील हो रही है। लेकिन इस पूरे सौदे में ये यूरेनियम इतना अहम क्यों है? आखिर ये चीज़ है क्या जिसके पीछे पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये ना एक तरह से कच्चे यूरेनियम को फिल्टर करके उसे और पावरफुल बनाने का प्रोसेस है। सोचिए जैसे दूध से मक्खन निकालते ना, ठीक वैसे ही नॉर्मल यूरेनियम से उसका सबसे कीमती हिस्सा यूरेनियम 235 अलग किया जाता है। और खेल सारा इसी नंबर का है, 90%। जैसे ही यूरेनियम को इस लेवल तक एनरिच यानी संवर्धित कर दिया जाता है, वो एक परमाणु बम बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और यही वो रेड लाइन है जिसे दुनिया ईरान को पार करने देना नहीं चाहती। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है। ईरान के पास नतान्स और फोडो जैसी असल लोकेशंस हैं। ये हाई सिक्योरिटी वाली जगहें हैं, कई तो ज़मीन के बहुत नीचे बनी है, जहाँ ये सारा काम चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान, जो इतने सालों से किसी के आगे नहीं झुक रहा था, वो अचानक इस समझौते के लिए कैसे तैयार हो गया? असल में इसके पीछे दबाव और डिप्लोमेसी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अमेरिका ने ईरान पर, जिसे वो कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने की पॉलिसी अपनाई। इसमें 3 बड़े दांव खेले गए। पहला, आर्थिक नाकेबंदी। ईरान के तेल के जहाज़ों को रोक दिया गया ताकि उसकी इकोनॉमी की कमर टूट जाए। दूसरा, समंदर में सीधी कार्रवाई। और तीसरा, मिलिट्री का जमावड़ा। फारस की खाड़ी में अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज उतार दिए, एक तरह से सीधी धमकी। और जब लग रहा था कि अब जंग होके ही रहेगी, तभी सीन में एंट्री होती है एक ऐसे देश की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, पाकिस्तान। और इसके बाद तो पाकिस्तान ने कमाल की डिप्लोमेसी दिखाई। एक तरफ उनके आर्मी चीफ अमेरिका का मैसेज लेकर सीधे ईरान पहुंचे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे इस इलाके के बड़े देशों का चक्कर लगाया ताकि सबको एक साथ लाया जा सके। अब इतनी सारी हलचल और बड़े बड़े दावों के बाद असली सवाल तो वहीं का वहीं था। क्या ये डील सच में हो चुकी है या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका दुनिया भर में ऐलान कर रहा था कि डील पक्की हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की ओर से गहरी खामोशी थी। तेहरान ने ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया, बल्कि वहां की मीडिया में तो इन दावों को खारिज किया जा रहा था। इसी बीच रूस ने एक रास्ता सुझाया था। उन्होंने कहा कि ईरान अपना यूरेनियम हमें दे दे, हम एक न्यूट्रल पार्टी की तरह उसे संभालेंगे। लेकिन अमेरिका इस पर राजी नहीं हुआ। उसे यूरेनियम सीधे अपने कब्जे में चाहिए था। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का नतीजा क्या निकला, और इससे आगे के लिए कौन से रास्ते खुलते या बंद होते हैं? देखिए, इस पूरी बातचीत का जो एक सबसे ठोस, सबसे पक्का नतीजा निकला, वो था इजराइल और लेबनान के बीच हुआ 10 दिन का सीज फायर। भले ही ये एक छोटी सी कामयाबी थी, पर इसने आगे की बातचीत का एक दरवाज़ा तो खोल ही दिया। और सोचिए, अगर ये डील सच में हो जाती है तो इसका असर कितना बड़ा होगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो तेल के व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता है, वो पूरी तरह खुल जाएगा। दुनिया भर में तेल की कीमतें शायद नीचे आ सकती हैं। और हाँ,
मध्य पूर्व में शक्ति का संतुलन भी बदल सकता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये सब जो हुआ वो इस बेहद अस्थिर इलाके में एक स्थायी शांति की तरफ बढ़ाया गया कदम है, या फिर ये सिर्फ एक वक्ती सियासी चाल थी? इसका जवाब जो भी हो, वो इस पूरे रीजन का भविष्य तय करेगा।